Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रोड के चारों तरफ जनता खड़ी हुई है जो बेहद ही उत्सुकता से प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रही थी और हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। देखिए एक महिला किस तरह से सुरक्षा बल को तोड़ते हुए पहुंच चुकी, लेकिन पुलिस बल ने उसको रोक लिया और वापस भेज दिया। और लोगों में उस खासी उत्सुकता देखने को मिलती है जब प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से रोड शो करते हैं। इससे पहले एक महिला प्रधानमंत्री मोदी के स्टेज पर पहुंच गई थी और अब ये देख सकते हैं कि किस तरह से एक महिला सुरक्षा बल को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मिलने पहुंची, लेकिन पुलिस बल वहां पर मौके पर तैनात था जिसको समय से पीछे हटा दिया गया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी और बेहद ही खूबसूरत नजारा। पैंतालीस डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त और इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी गाड़ी में अंदर ना बैठकर वहां पर ऊपर खड़े हुए हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और जनता ने भी निराशा नहीं दिखाई है और पूरी जोश और खरोश के साथ वहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए वहां पर कई घंटों से गर्मी में खड़े थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे, उद्घाटन किया और जनता को निराश ना करते हुए उनका अभिवादन स्वीकार किया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रोड शो में नितिन गडकरी भी शामिल है और लगातार प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद हैं। एक गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी सवार हैं तो दूसरी में नितिन गडकरी सवार हैं। अब से कुछ ही देर में 11,000 करोड़ की लागत से बना एक्सप्रेसवे, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और ये सड़क सोनीपत से कुंडली से शुरू होकर पलवल तक जाएगी और ये देश का पहला स्मार्ट और ग्रीन एक्सप्रेसवे होगा जिसकी लंबाई 135 किलोमीटर है और इसको बनाने में पूरा खर्च 11,000 करोड़ का आया है। महज 18 महीने में इसको तैयार किया गया है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का लाइव रोड शो। विक्रांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, प्रधानमंत्री मोदी गाड़ी में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए एक उद्घाटन कर चुके हैं, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करना है, कितनी देर में पहुंच सकते हैं? देखिए अभी वो ये जो दिल्ली मेरठ हाईवे है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10:20 पर किया। उसके बाद इसी मेरे पीछे जो ये हाईवे है इस पर वो रोड शो करते हुए अभी कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग इसी तरीके से जगह जगह बीच में खड़े हुए हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो उनके सामने से निकले। हालाँकि अभी प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो अक्षरधाम मंदिर से कुछ दूरी पर है। यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर के पास अभी वो पहुँचने वाला है और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खुली जीप में खुद है और साथ साथ नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, राजमार्ग मंत्री, उन्हीं के मंत्रालय के अंतर्गत ये सड़क परिवहन आता है। और आज उनका जन्मदिन भी है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि उनके जन्मदिन के दिन दो बड़े प्रोजेक्ट, दो बड़ी परियोजनाएं, एक जो दिल्ली मेरठ हाईवे है जिसको अब NH9 के नाम से जाना जाएगा, उसके पहले चरण का काम पूरा हो गया है जो गाजीपुर तक है, तो उसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और साथ साथ ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे जिसको कहा जाता है कि वो दिल्ली के लिए लाइफलाइन बन सकता है क्योंकि जितने भी मालवाहक हैं और जो बाकी ऐसे वाहन जो दिल्ली को क्रॉस करते हुए यहाँ से निकलते थे, अब कम से कम उस ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के कारण अब वो दिल्ली को क्रॉस नहीं करेंगे। तो दो फायदे होंगे दिल्ली में, एक तो वाहनों की कम संख्या आया करेगी और उससे प्रदूषण में भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो इन दोनों बड़े प्रोजेक्ट जो ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे है ये काफ़ी समय से बन रहा था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, 11,000 करोड़ की इसकी लागत थी। तो एक बड़ी परियोजना आज राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। करीब 12 बजे के करीब बागपत पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और बागपत में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। वैसे यहाँ से जब रोड शो खत्म करने के बाद इस रोड से जब इसी पीछे वाले रोड पर आएंगे, उसके बाद गाजीपुर तक जाएंगे, वहाँ से यू टर्न लेके वापस आएंगे और अक्षरधाम मंदिर के पास जो दिल्ली का ऐतिहासिक भव्य अक्षरधाम मंदिर है
वहाँ पर हेलीपैड है, जहाँ पर हेलीपैड के जरिए वो कुंडली, हरियाणा के कुंडली इलाके में पहुँचेंगे। वहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनकी अगवानी करेंगे और ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे का उद्घाटन वहाँ पर करने के बाद प्रधानमंत्री वहाँ से रोड के जरिए बागपत पहुँचेंगे, जहाँ पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये सिक्योरिटी गार्ड जो गाड़ी से गिर गए और प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी को कुछ पलों के लिए रोक दिया गया है। सिक्योरिटी गार्ड यहां पर गिरे लेकिन वापस से उठकर सुरक्षा में लग गए और प्रधानमंत्री मोदी का ये लाइव रोड शो आप देख रहे हैं जिसमें नितिन गडकरी भी मौजूद हैं। और खास बात यह है कि आज नितिन गडकरी का जन्मदिन है, तो एक तरह से ये तोहफा समझा जाए ये पूरा एक्सप्रेसवे जो आज देश की जनता के लिए खोला गया है। और प्रधानमंत्री मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए 8.7 किलोमीटर का पहला हिस्सा और दिल्ली के निजामुद्दीन से यूपी गेट तक 14 लेन के हाईवे और सौर ऊर्जा के उपकरण। ₹11,000 करोड़ की लागत से बना पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। और खास बात यह है कि सुरक्षा अभियान को ध्यान में रखते हुए यहां पर 2.5 लाख पेड़ भी लगाए गए हैं ताकि पूरा जो वातावरण है उसको ध्यान में रखा जाए और जो पोल्यूशन है उसका भी जो साथ साथ निपटारे के लिए 2.5 लाख पेड़ लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ टोल प्लाजा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाए गए हैं सारे टोल प्लाजा में। और एक आधुनिक एक्सप्रेसवे के तौर पर ये पहला एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली के लिए खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि रोजाना 50,000 जो वाहन दिल्ली में एंटर करते थे उस पर रोक लग जाएगी, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 27% प्रदूषण जो दिल्ली का है वो बच जाएगा। लगातार दिल्ली जिस तरह से प्रदूषण की चपेट में आ रही है उसके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे प्रदूषण भी कम होगा। तो हर लिहाज से दिल्ली और यूपी की जनता के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है ये एक्सप्रेसवे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का लाइव रोड शो और उद्घाटन करने के बाद अब से कुछ ही देर में दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर तक उनका ये काफिला पहुंचेगा। और बेहद ही अद्भुत नजारा है, सौर ऊर्जा के उपकरण लैस हैं और पूरी तरह से आधुनिक एक्सप्रेसवे ये बनाया गया है।